औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहिद लतीफ़ है। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था फ़ोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने डार्क रिएक्शंस ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूँगा वो है फ़ोटो रेस्पायरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फ़ोटो रेस्पायरेशन क्या होता है। नॉर्मली आपको पता ही है कि रेस्पायरेशन किसे कहा जाता है कि जिसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। अब फ़ोटो रेस्पायरेशन जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो ऐड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब ऑक्सीजन कहाँ ऐड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज़ होती है, ये सब हम जब साइकिल को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये जो फ़ोटो रेस्पायरेशन है ये नॉर्मली कौन से प्लांट्स में कंडक्ट होती है? C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें पहला कंपाउंड जो बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। और C3 ये वो प्लांट्स होते हैं। अब इनमें नॉर्मली क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो होती है वो लीव्स के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है वो उसमें एंटर नहीं हो पाती और अल्टीमेटली अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। प्लांट इसलिए ऐसा करते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से बचा जा सके, वाटर के लॉस से बचा जा सके। ये जो फोटो रेस्पायरेशन है इसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं। इसको हम C2 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। इस साइकिल को हम ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। अच्छा, वो प्लांट जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उस मिसाल के तौर पे वीट है, बार्ले है, बीन्स हैं, राइस हैं, ये जो है C3 प्लांट्स हैं और इनमें अक्सर आपको फ़ोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अब इन प्लांट्स में होता क्या है, जो भी मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि जब RUBP कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ पे एक एंजाइम होता है रुबिस्को। अब ये रुबिस्को जो होता है अंडर द कंडीशन क्या होता है कि क्योंकि अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है। तो इस तरीके से ये कहलाता है रुबिस्को ऑक्सीजनेस। और इस प्रोसेस में यानी कि फ़ोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में ना ही ATP बनते हैं ना ही NADPH बनते हैं, बल्कि ATP और NADPH का इस्तेमाल होता है। और वो इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब वेस्टफुल प्रोसेस बन जाता है। ये ATP NADPH कब बने थे? जब लाइट रिएक्शंस होते हैं प्लांट के अंदर तो उसमें क्या बनते हैं? ATP NADPH बनते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज भी नहीं बनता। अब हम चल के देखते हैं साइकिल। ये जो फोटो रेस्पायरेशन है, आपको पता है प्लांट में सेल होते हैं, सेल में क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब क्या है? ऑर्गेनल्स हैं। तो ये 3 जो ऑर्गेनल्स हैं ये फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस इनमें कंडक्ट होता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले RUBP जो होता है, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है, वो नॉर्मली क्या था, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बढ़ गई है, तो रुबिस्को एंजाइम क्या करता है कि RUBP को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देता है। अब 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होता है और एक बनता है PGA जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है इसमें से फॉस्फोरस बाहर निकल जाती है और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोलेट क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है। अब ये ग्लाइकोलेट यहाँ से डिफ्यूज़ होकर कहाँ आता है? परऑक्सीजोन्स में आता है। परऑक्सीजोन्स में क्या होता है कि ग्लाइकोलेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, एक कंपाउंड है। इट इज़ ऑल्सो 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ये भी 2 कार्बन कंपाउंड है। अब ग्लाइऑक्सिलेट क्या होता है कि इसमें अमोनिया ऐड होती है और इसको किस में कन्वर्ट कर देती है? ग्लाइसिन कंपाउंड में। अब ये ग्लाइसिन कंपाउंड पर ऑक्सीजोम से डिफ्यूज़ करके कहाँ पे आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के, ठीक है, उनमें से क्या होता है कि एक तो अमोनिया रिलीज़ होती है, ठीक है, और अमोनिया रिलीज़ होती है और दोबारा से कहाँ चली जाती है? परऑक्सीजोम में। और वहाँ जाके अगेन वहाँ पे जो बैकवर्ड जो मॉलिक्यूल आ रहा होता है ग्लाइऑक्सिलेट, उसको कन्वर्ट करने में मदद देती है ग्लाइसिन में। तो यहाँ जो 2 मॉलिक्यूल थे ग्लाइसिन के बनते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि जो NADPH लाइट रिएक्शन में बना था वो रिड्यूस होता है और रिड्यूस होकर NAD में कन्वर्ट हो जाता है। और अल्टीमेटली जो 2 मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है और अमोनिया जो होती है वो अगेन दोबारा से यहाँ पे चली जाती है।
अब ये तो आपसे जो मैं अभी बात कर रहा था कि ऑक्सीजन कहाँ ऐड हुई थी, देखें ऑक्सीजन ऐड हुई थी RUBP के साथ, जो मैंने आपको बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज़ होती है, जब ये ग्लाइसिन कंपाउंड बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये वहाँ से रिलीज़ होती है 1 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद क्या होता है कि जो ग्लाइसिन जो 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीरीन में। सीरीन इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये सीरीन क्या होता है, डिफ्यूज़ होके परऑक्सीजोन्स में आता है, और फिर ये सीरीन कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में कंपाउंड में चेंज जाता है। पायरुवेट क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड। और यहाँ पे अगेन जो लाइट रिएक्शंस में रिड्यूसिंग एजेंट बना था, जो हमने बनाया था प्लांट ने, दैट इज़ NADH, वो इस्तेमाल होता है। और इस्तेमाल होने के बाद ये जो पायरुवेट है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरेट कंपाउंड में चेंज हो जाता है, एंड अगेन इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। अगेन क्या होता है कि जो ग्लिसरेट है ये डिफ्यूज़ करके क्लोरोप्लास्ट में आता है, वहाँ पे अगेन आप देखिए कि जो ATP जो लाइट रिएक्शन से बने थे वो इस्तेमाल होते हैं, और इस्तेमाल होने के बाद क्या होता है कि ये जो ग्लिसरेट कंपाउंड है PGA में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक PGA मॉलिक्यूल बनता है, तो इसलिए अगर ये RUBP जो साइकिल है उसको ज्वाइन करता है, तो उसके नतीजे में ना ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, ना ही RUBP दोबारा से रीजनरेट होता है। तो ये था तमाम प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन का। तो फोटो रेस्पिरेशन में मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑक्सीजन क्या होती है, कंबाइन होती है, ठीक है, ऐड होती है। तो ये देखें RUBP जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर होता है। और इसके अलावा इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज़ होती है। कहाँ पर रिलीज़ होती है, जब ग्लाइसिन जो है यहाँ पे आके कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज़ होती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोसेस, और होपफुली यू मे हैव अंडरस्टैंड इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अब आपके साथ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।